हेलो, हाय एवरीवन। हाँ बेटा, अपन गाउस लॉ के न्यूमेरिकल्स का आज लेक्चर नंबर 4 को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। अपन ने इससे पहले न्यूमेरिकल्स के 3 लेक्चर्स को स्टडी किया हुआ है और उसके जो फॉर्मूले थे उनको अपन ने तैयार किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या है ज़रा उसको देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। और किसके चारों ओर? अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है पहले उसको समझना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अनंत रेखीय आवेश। तो अनंत रेखीय आवेश क्या हो गया? एक तार ले लिया, ठीक है ना। अगर हम तार को कोई आवेश देंगे तो तार की लंबाई में फैलेगा और तार की लंबाई अनंत है, ठीक है ना। इसको अगर हमने आवेश दिया तो आवेश तार के लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो तार का ये आवेश कैसा होगा बेटा? रेखीय आवेश। तो आवेश एक रेखा में है और ये तार कैसी लंबाई का है? अनंत लंबाई का, ऊपर भी और नीचे भी, कोई अंत नहीं है। आगे कहा, इस आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सर कौन चक्कर लगा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। और कैसे पथ पर? वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। अच्छा, जिस पथ पर घूम रहा है उस पथ की त्रिज्या दे रखी है। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये अपन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन इस तार के चारों ओर ऐसे वृत्ताकार पथ पर ऐसे चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर पाथ पर, ठीक है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? v, ठीक है ना। तो ये तो रहा हमारा एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है गिवन। सबसे पहले अपन क्वेश्चन में गिवन पॉइंट को देख लेते हैं कि क्या दे रखा है और क्या पूछा गया है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इतने मीटर त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, तो r का मान है कितना दे रखा है? 0.1 मीटर। तो एक पॉइंट गिवन ये दे रखा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पथ के त्रिज्या r, क्लियर। और कहा है यदि रेखीय आवेश घनत्व। तो बेटा रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे लिखते हैं? लैम्डा से। और लैम्डा का मान है 10⁻⁻⁶ कूलाम प्रति मीटर। आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। तो वेग का अक्षर हो गया v फॉर वेलोसिटी बराबर क्वेश्चन मार्क। अपन ने सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन पॉइंट थे उनको अपन ने लिख लिया। अब ध्यान देना एक बार फिर से कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसमें आपको त्रिज्या दे रखी है और तार का रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा दे रखा है। आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन का वेग। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को बेटा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कॉपी पेन उठाइए और क्वेश्चन लिख लीजिए तथा क्वेश्चन में जो दे रखा है गिवन या जो आपसे पूछा गया उसको लिखिए। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। ध्यान देना बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव, और तार पे है पॉजिटिव। तो बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, जिसको हम कहते हैं बेटा वैद्युत बल। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल। इसके बारे में कूलाम ने आपको बताया, यानी कि कूलाम का नियम या कूलाम बल। तो बेटा दोनों आवेशों के बीच में तो वैद्युत बल लग गया। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका चक्कर लगा रहा है तार का, ये कैसे पथ पर लगा रहा है? वृत्ताकार पथ पर। तो बेटा वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है, तो इलेक्ट्रॉन पर इस वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगेगा जिसका नाम होगा अभिकेंद्रीय बल। क्या नाम रहेगा बेटा? अभिकेंद्रीय बल। तो ये दोनों बल इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन पर आरोपित हो रहे हैं। कौन कौन सा? दोनों आवेशों के मध्य में तो लग रहा है वैद्युत बल
और वृत्त के केंद्र की ओर लग रहा है वो अभिकेंद्री बल। अब अपन को ये दोनों बल याद होने चाहिए। देखिए वैद्युत बल को तो अपन ने लिख लिया F, अभिकेंद्री बल जो केंद्र के अंदर की ओर, एक शब्द होता है अपकेंद्री, वो लगता है केंद्र से बाहर की ओर। तो अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला आपने स्टडी किया होगा, ठीक है ना। तो अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला है mv²/r। क्लियर है ना। ये रहा अभिकेंद्री बल और ये F कौन सा है बेटा, वैद्युत बल। अब देखिए वैद्युत बल के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर किससे लिखते थे, E से, और E बराबर होता था F/Q। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है ना, कि एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस फॉर्मूले में E/1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा F का मान क्या आएगा, E/Q। तो F के स्थान पर लगा दिया E/Q, बराबर में जो लिखा है उसको लिखा रहने दें mv²/r। बेटा इतना समझ में आ गया आपका, ठीक है ना। अच्छा वैद्युत बल F की जगह E/Q लगा दिया। अच्छा E क्या है, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता। अच्छा ये तीव्रता किसके कारण, इस तार के कारण, रेखीय आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो तीव्रता है ये हमारा गाउस के नियम का फर्स्ट एप्लीकेशन है। अगर आपने गाउस नियम का पहला एप्लीकेशन स्टडी किया हुआ है बेटा, तो तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी याद होगा। वो सूत्र क्या था, λ/2πε0r। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला है। कहाँ से आया, गाउस के नियम के प्रथम एप्लीकेशन, तार के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता से। तो E बराबर क्या होता था, λ/2πε0r। इनटू में लिखा हुआ है Q, बराबर में लिखा हुआ है mv²/r। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब आप यहाँ देखें कि बेटा R से R कट गया, क्लियर। अच्छा जो संख्याएं बची हुई हैं उनके मान लगा दीजिए आप, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखा नीचे मान रखने पर, अब अपन को इनके वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1/2πε0 और ऊपर लिखा हुआ है लैम्डा। तो बेटा लैम्डा का मान कितना है, लैम्डा का मान सवाल में दिया 10⁻⁻⁶। लैम्डा के स्थान पर लग गया 10⁻⁻⁶, ठीक है ना बेटा, बटे 2 और पाई का मान लगा दिया बेटा 3.14 इंटू ε0 का मान लगा दिया 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ध्यान से समझो बेटा, लैम्डा का मान लग गया 10⁻⁻⁶, 2 लगा दिया, पाई का मान 22/7 कह दीजिए या 3.14 कहिए, ε0 का मान लगी गया, आपको याद होगा। Q क्या है बेटा, आवेश। अच्छा किसका आवेश, सवाल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश Q का मान आप जानते होंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। अच्छा बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है m क्या है बेटा, मास यानी कि द्रव्यमान। सर द्रव्यमान किसका, उसी इलेक्ट्रॉन का। सवाल इलेक्ट्रॉन का है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यूज होगा, यदि सवाल प्रोटॉन का होता तो प्रोटॉन का द्रव्यमान यूज होता। तो बेटा फिलहाल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, याद होगा आपको 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है ना। इनटू में लिखा हुआ है बेटा v², क्लियर। अब आपको क्या करना है इसमें कि सर इसमें बाकी तो सारे मान हमने लगा दिए, कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन कैसे करना है बेटा, ये वाली जो संख्या है ये अपॉन में आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे बचेगा v², तो v² का मान इसको कैलकुलेशन से सॉल्व होके आ जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ से v का मान निकालेंगे तो v बराबर बेटा v से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगाना पड़ेगा, ये अपन जानते ही है, अपन ने रूट ले लिया,
अच्छा, संख्याएं क्या हैं ऊपर? 1.6 गुणा 10 की घात। कैलकुलेट करें, यहाँ 10 की घात है बेटा माइनस का 19, या है माइनस का 6, तो माइनस 19 और माइनस 6 यानी कि 10 की घात हो जाएगी माइनस का 25। ठीक है ना बेटा? आगे आइए, 2 का गुणा 3.14 से करिए, तो इन दोनों का गुणा होगा तो बेटा हो जाएगा आपका 6.28 गुणा 8.85 आपके पास लिखा हुआ है गुणा, हाँ बेटा ये वाली जो संख्या है वो भी नीचे आ रही है, तो संख्या कितनी है? 9.1 गुणा। अब 10 की घात को कैलकुलेट करना और रह रहा है, तो देखिए यहाँ पर टोटल में 10 की घात यहाँ दिखाई दे रही है माइनस की 12, ठीक है ना? अच्छा, माइनस 31 इसके साथ और आ रही है, तो बेटा 12 और 31 दोनों माइनस के हैं, इनको ऐड कर दीजिए, तो 2 और 1 3 और 3 और 1 4, यानी कि माइनस का 43। यहाँ भी माइनस का है, यहाँ भी माइनस का, आपने भी कर दिया माइनस। अब बेटा अपन को इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, और v की जो भी वैल्यू आती है उस v का नाम क्या है? उस v का नाम है बेटा इलेक्ट्रॉन का वेग, और वेग का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकेंड। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के पश्चात आपको इसका आंसर निकालना है, तो आंसर आएगा आपका 5.65 गुणा 10 की घात 7। मात्रक लगा हुआ ही है मीटर पर सेकेंड। आप इसको कैलकुलेट करिए कॉपी पर और अपना ये आंसर निकालिए, ठीक है ना? तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही सिंपल रहा। अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये आवश्यक नहीं है कि प्रश्न इलेक्ट्रॉन का आए बेटा, प्रश्न प्रोटॉन का भी आ सकता है, ठीक है? तो अपन को क्या करना था? एक तार लेना था, तार के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसका त्रिज्या और रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा दे रखा है, वेग पूछा है। आपने क्या किया? दोनों के मध्य वैद्युत बल को अभिकेंद्री बल के बराबर लिया। वैद्युत बल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, E × Q। कैसे आया आप देख सकते हो। अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला mv²/r, r से r को कैंसिल कर दिया। वैल्यू रखने के बाद अपन को कैलकुलेट करके वेग का मान निकालना है, ठीक है? फटाफट कॉपी उठाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अपने अगले न्यूमेरिकल पर आइए, ठीक है? कॉपी पेन लेके सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को नोटबुक में लिख लें, ठीक है ना? क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन क्या है हमारा, लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की, कि 0.2 मीटर भुजा वाले घन, ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन ने इतना अंडरलाइन किया कि घन है जिसकी प्रत्येक भुजा है 0.2 मीटर। अच्छा, घन किसे कहते हैं? जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो सबसे पहले तो एक घन का डायग्राम बना दीजिए, ठीक है ना? ये घन का डायग्राम आपने यहाँ तैयार किया। ये डायग्राम आप परीक्षा में भी बना के आना है, ठीक है ना? जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है। इस घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई है 0.2 मीटर, यानी कि जितनी इसकी लंबाई उतनी चौड़ाई और उतनी ही क्या है बेटा? ऊंचाई। इस घन के केंद्र पर +1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। तो बेटा घन का केंद्र ये हो गया मध्य में, इस केंद्र पर एक आवेश रखा है Q, और Q का मान कितना दे रखा है? +1 माइक्रो कूलाम, +1 माइक्रो कूलाम। अब अपन ये भी जानते हैं कि माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 कूलाम, ठीक है ना? अच्छा, ये तो आवेश हो गया जो कहाँ रखा है? घन के केंद्र पर। क्लियर? अब आपसे पूछा क्या गया है, जरा क्वेश्चन को फिर से देखें कि घन के प्रत्येक फलक, तो बेटा घन में फलक कितनी है? तो देखिए बेटा, पहला फलक हो गया ये ऊपर वाला, दूसरा फलक ये नीचे वाला, 2 फलक ये हो गए, ठीक? तीसरा फलक दायां, चौथा फलक बायां, 4 फलक हो गए। 5वां फलक आगे वाला, और 6वां फलक इसके पीछे वाला।
तो टोटल घन में कितने फलक होते हैं बेटा? 6। तो बेटा घन में फलक कितने होते हैं? 6। अब आपसे पूछा क्या गया है कि प्रत्येक फलक से निर्गत यानी कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा? फाई, फ्लक्स के लिए फाई, वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक के लिए लगा दो ई, फाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना? किसका? प्रत्येक फलक का। क्लियर? तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना कि सॉल्व कैसे करते हैं। ध्यान एकत्रित करें बेटा। फ्लक्स के 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है? एक होता है E/S और दूसरा होता है Q/ε0। सर यहाँ कौन सा लगना चाहिए? सर आवेश Q का मान दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में हमें गाउस का नियम लगाना है। तो अपन ने लिखा गाउस नियम से वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर Q/ε0, ठीक है? अच्छा, ये हो गया इसका कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है? अच्छा, कुल वैद्युत फ्लक्स है, लेकिन हमें बताना है प्रत्येक फलक का। तो घन में फलक कितने होते हैं? 6। तो अपन ने लिखा प्रत्येक फलक से संबद्ध का अर्थ हुआ जुड़ा हुआ वैद्युत फ्लक्स। अब ये है बेटा टोटल फ्लक्स, हमें निकालना है एक फलक का। फलक कितने हैं? 6। तो बेटा एक फलक का फ्लक्स फाई डैश क्या करेंगे? टोटल फ्लक्स है अपन का Q/ε0, इसमें 6 का भाग लगा देंगे। क्लियर है ना? अगर आपसे प्रत्येक फलक का पूछे तो फलक 6 हैं, 6 का भाग लगाइए। कोने का पूछे तो कोनों की संख्या का भाग लगाइए। किनारे का पूछे तो किनारे की संख्या का भाग लगाइए, ठीक है ना? ये अपने सारे फॉर्मूले अपने वीडियो लेक्चर 1 में स्टडी किए थे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला आपके सामने तैयार है। अब फॉर्मूले में देखिए Q का मान क्वेश्चन में दे रखा है, ε0 का मान हम जानते ही हैं। इसका मतलब है कि इस पूरे सवाल में जो भुजा की लंबाई दी है वो कितनी है? 0.2 मीटर। इसका उपयोग कहीं नहीं हो रहा। इसका मतलब है इस घन का क्या आकार है? ये आकार चाहे 0.2 मीटर हो, 0.3 मीटर हो या 0.10 मीटर हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि गाउस के नियम में वैद्युत फ्लक्स का मान उसके पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसलिए 0.2 मीटर जो भुजा है इससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कितनी भी दे रखे आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आगे सॉल्व करें। फाई डैश बराबर Q के स्थान पर Q का मान लगाएं। 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो में यानी कि 10 की घात -6 कूलम, बटे में लिखा हुआ है 6 × ε0। बेटा ε0 का मान हमको याद रहता है, आपको भी याद होगा। ε0 का मान जो भी याद है उसको लिख लीजिए कॉपी में। 8.85 गुणा 10 की घात -12। क्लियर है ना? बेटा ये 10 की घात -12 ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी? प्लस की। और अपन इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल देंगे। तो बेटा फाई ए डैश, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप अपना कैलकुलेट करना और फिर इसका आंसर निकालना, ठीक है? और जो आंसर हमने लिखा हुआ है उससे मैच कराना। आंसर लिखा हुआ है 1.8 गुणा 10 की घात 4। तो कैलकुलेट करके फटाफट इसका आंसर निकालिए। अब आते एक मुख्य बात पर। देखिए फॉर्मूला 100 लगाया अपन ने, आंसर निकाला, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना? इसका जो मात्रक है वो अपन को लिख के आना है। तो फाई का सूत्र पढ़ा होगा आपने, फाई बराबर A/S, स्टडी किया है। इसके आधार से अपन मात्रक लगा के अवश्य आएँ, ठीक है? अगर आपने किसी न्यूमेरिकल में आंसर में मात्रक को यूज नहीं किया तो आपकी अंक कटौती हो सकती है।
तो बेटा तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलम इनटू सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर एक आवेश रखा है, इसके प्रत्येक फलक से फ्लक्स का मान पूछा है। आवश्यक नहीं है फलक से पूछे, ये किनारे से भी पूछ सकता है, कोने से भी पूछ सकता है, तो आपको उतने का इसमें डिवाइड करना है गाउस के नियम में। क्लियर है, और मान रख के अपन आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। हाँ बेटा, अपने अगले न्यूमेरिकल को थोड़ा समझने का प्रयास करना। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल अभी हमारे सामने है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से बन सकता है। देखिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पहले पढ़ना है और नोटबुक पर उसको लिखना है, ठीक है ना। सबसे मुख्य कार्य ये नहीं होता कि अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। बेटा सॉल्व करने से पहले मुख्य कार्य क्या है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो हमारी समझ में आ जानी चाहिए। अगर लैंग्वेज पकड़ में आ जाए आपके तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान रहेगा। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है कि 10 के घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये है, इतना जो आपने अंडरलाइन किया इसका क्या मतलब है पहले देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है, ऊर्जा, और ऊर्जा का मान है 10 के घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे जो ऊर्जा का मात्रक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। अच्छा आपको करना क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक दे रखा है उसमें ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ध्यान देना, 10 के घात 3 आपके पास लिखा हुआ है गुणा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, जितना के इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतने ही जूल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है वो याद होगा हमको, 1.6 गुणा 10 के घात -19 इतने जूल होते हैं। अब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये मान लगा दिया तो पीछे मात्रक जूल लगा देना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, जूल में। ये तो मात्रक की पद्धति को बदला आपने, ठीक। आगे ध्यान देना, 1.6 गुणा 10 के घात कितना बैठ रहा है आपका, माइनस का 19 और प्लस का 3, यानी कि हमारे पास बैठ रहा है माइनस का 16 और मात्रक है जूल। आपने पहली लाइन को पढ़ा, उसको अंडरलाइन किया और उसको लिख भी लिया। क्लियर है, और आगे बढ़ते हैं बिल्कुल ऐसे ही धीमे धीमे। 5 मिलीमीटर दूरी से, तो बेटा आपके पास दूरी का मान दे रखा है और दूरी कितनी है बेटा 5 mm। अच्छा mm का मतलब हुआ मिलीमीटर, आप इसको भी ऐसा ही मात्रक में बदलिए तो बेटा दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। तो बेटा 5 और मिलीमीटर के स्थान पर अपन लगा देंगे 10 की घात -3। अब आपके मात्रक की पद्धति बदल गई, मिलीमीटर से ये किस में हो गया बेटा, मीटर में, ठीक है। इतनी दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट, आपने क्या किया, एक चालक प्लेट बनाई। इसका विस्तार कैसा है, अनंत, ना ऊपर अंत और ना ही नीचे अंत, ठीक है ना। ये चालक प्लेट है, इस चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। आपने क्या किया, चालक प्लेट है और ये आवेशित है, इस प्लेट पर अपन ने आवेश ले लिया, आवेश ले लिया। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन लेना है आपको, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये ले लिया आपने चालक प्लेट, ठीक है ना। इस प्लेट की ओर इलेक्ट्रॉन को लंबवत दागा जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आप ये मान लीजिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गन से एक इलेक्ट्रॉन मिला और ये लंबवत किधर की ओर दागा गया, चालक प्लेट की ओर, ठीक है ना।
एक प्लेट थे, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये लंबवत प्लेट की ओर चला रहा है। क्लियर? ऐसी कंडीशन पे आपसे कहा गया है चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व। शब्द क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। तो बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व अपन सिग्मा से लिखते हैं कि गणना कीजिए। तो सिग्मा बराबर क्वेश्चन मार्क कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से न टकराए। ये इलेक्ट्रॉन है वो प्लेट से टकराना नहीं चाहिए। तो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन। क्लियर है ना? आप इस क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकते हैं कि इस प्लेट पर जो भी आवेश है उस आवेश को आप नेगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि आवेश दो ही प्रकार का है, एक धन आवेश और ऋण आवेश। प्लेट पर नेगेटिव आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव आवेश है। तो बेटा नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। जब ये दोनों प्रतिकर्षित होंगे तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से टकराएगा नहीं। तो उसने कहा है इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए। सबसे पहले तो हमने बहुत क्वेश्चन की जो भी क्रिटिकल लैंग्वेज थी, जैसे भी न्यूमेरिकल की लैंग्वेज बनी, अपने उस सब को लिखा। अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि एक प्लेट है, इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लंबवत आ रहा है, ठीक है ना? और ये इलेक्ट्रॉन प्लेट से टकराएगा नहीं, इससे कुछ दूरी पर ही रह जाएगा, टकराएगा नहीं, इससे टच नहीं होगा। ऐसे कंडीशन पर पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। सिग्मा की अपन को गणना करनी है। तो अब ध्यान देना, सवाल का है चालक प्लेट का। तो चालक प्लेट हमारे गाउस के नियम का कौन सा एप्लीकेशन है? तो बेटा चालक प्लेट वाला जो अपन का गाउस के नियम का एप्लीकेशन है वो है बेटा थर्ड एप्लीकेशन। कौन सा है? थर्ड एप्लीकेशन। तो थर्ड एप्लीकेशन में चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई का फॉर्मूला क्या होता था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले तो वो लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन किसका है? चालक प्लेट का। चालक प्लेट गाउस के नियम का थर्ड एप्लीकेशन है और थर्ड एप्लीकेशन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल ही चुके हो, ठीक है ना? तीव्रता आपके पास आ गई। अब तीव्रता से आप निकालेंगे वैद्युत बल। क्या निकालेंगे बेटा? वैद्युत बल। तो अभी लास्ट न्यूमेरिकल में हमने सीखा कि वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है F बराबर E इंटू क्यू। पढ़ा होगा आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, पहले चैप्टर से आया, क्योंकि E बराबर होता है F अपॉन Q। तो F बराबर तीव्रता इंटू Q यानी कि आवेश। तो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, क्वेश्चन में आपको ऊर्जा दे रखी है। क्या दे रखी है? ऊर्जा। और हम सभी साइंस के स्टूडेंट एक बात को जानते ही हैं कि किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी कि ऊर्जा देना या फिर कार्य एक ही बात है। कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही है। तो बेटा ऊर्जा और कार्य एक ही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल में उसने कार्य का मान दिया है। तो बेटा बल के बाद हम लिखेंगे कार्य, और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। तो कार्य का अक्षर W, बल का अक्षर F, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि D। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? सर ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपन ने तीव्रता लिखी, और तीव्रता किसकी लिखनी है? सवाल है चालक प्लेट का। थर्ड एप्लीकेशन में चालक प्लेट की तीव्रता लिखिए, उसके बाद बल लिखिए, बल के बाद आप कार्य लिखिए, कार्य लिखने के बाद मान लगा दीजिए, ठीक है ना? तो कार्य ही ऊर्जा होती है। तो W बराबर F के स्थान पर क्या लगाना है सर? E इंटू क्यू लगाना है, ठीक है? इंटू में क्या लिखा हुआ है? D लिखा हुआ है, ठीक। अब बेटा आपने किसका मान लगाया यहाँ? F का। अब इसके बाद अगली लाइन में E का मान लगाइए। तो W बराबर E का मान क्या है? E का मान सामने लिखा हुआ है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q, इंटू में लिखा हुआ है D। क्लियर है? मान लगा दिए। अब आपके पास जो भी मान है न्यूमेरिकल वैल्यू उनको पुटअप कीजिए और बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना यानी कि सिग्मा के मान की गणना कर सकते हो। आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है। अब ध्यान देना कैसे। W क्या है? कार्य।
कार्य ही ऊर्जा है, इसका मतलब ऊर्जा का मान कितना दे रखा है देख लीजिए, 1.6 डब्ल्यू के स्थान पर गुणा 10⁻⁻16 बराबर सिग्मा का मान हमसे पूछा गया है तो पता नहीं है, सिग्मा ही रहने दो। एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग जानते हैं कितना है, 8.85 गुणा 10⁻12, बहुत ही सिंपल, गुणा क्यू, क्यू क्या है, आवेश। अब आवेश किसका हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हम सभी जानते हैं कितना, 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम इंटू, ये लिखा हुआ है बेटा डी। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी, वो है 5 मिलीमीटर, उसका मान ये रहा 5 गुणा 10⁻³ तो आपने सारे मान लगा दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक है ना। इसके लैंग्वेज को पहले हमने समझा, समझने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया कि चालक प्लेट के लिए तीव्रता जानते हैं, बल का फॉर्मूला E इंटू क्यू, बल से हम कार्य निकालेंगे क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा दे रखी थी, तो बेटा F की जगह E इंटू क्यू और E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाकी अपन ने W का मान लगा दिया, एप्सिलॉन नॉट लगा दिया, Q लगा दिया, D लगा दिया, केवल क्या बचा, सिग्मा। अब आप इसको कैलकुलेट करिए और सिग्मा का मान निकालिए। सर कैलकुलेट कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान देना। सिग्मा बराबर ये लिखा हुआ ना 1.6 10⁻⁻�6, तो ये बटे की संख्या इधर गुणा में ही तो आएगी ना बेटा, तो अपन ने लिखा 1.6 गुणा 8.85 गुणा 10⁻, देखिए यहाँ पर है -12 और यहाँ पर है -16, तो -12 और -16 यानी कि -28 हो गया वटे में, क्लियर है ना। इस संख्या का इससे गुणा हो गया और ये वाली पूरी संख्या बटे में आ जाएगी, क्या है 1.6 गुणा 5 गुणा 10⁻, देखिए -19 और -3, 19 20 21 22, -22 हो गया। इतना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर बेटा। 1.6 से 1.6 कट जाएगा तो सिग्मा बराबर ऊपर बचेगा 8.85, अपॉन में लिखा हुआ है बेटा 5 गुणा 10⁻, माइनस का 22 ऊपर जाएगा बेटा, प्लस का 22 हो जाएगा, ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है -28 यानी कि 10⁻⁻6। इसको कैलकुलेट कर लें और अपना आंसर निकाल लें। मैंने आपको क्या बताया, क्या पूछा गया था, पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना, तो सिग्मा का मान आ गया। अच्छा सिग्मा का जनरल फार्मूला क्या होता है, सर सिग्मा का जनरल फार्मूला होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन S, तो इसका मात्रक भी लगा दो ना बेटा, Q का हो गया कूलम अपॉन सरफेस एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम बोर्ड एग्जाम में बड़ी आसानी से सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, इनफ फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल। अब मिलते हैं अगले लेक्चर नंबर 5 में आगे के न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है ना।